नमस्कार दोस्तों। देखिए आज कितने अक्टूबर है, आपका 23 अक्टूबर है और आज हम लोग मेंस की क्लास के अंतर्गत जो हमारा मेंस की सीरीज़ चल रही है डेली का मेंस आंसर राइटिंग, उसके अंतर्गत आज आपको हम 23 अक्टूबर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराएंगे। देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका जीएस पेपर थर्ड से संबंधित रहेगा और जो जीएस पेपर थर्ड से संबंधित है इसमें हम लोग अच्छे से इसको कवर करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना, क्वेश्चन देखना है और उसके बाद आपको इंट्रो थोड़ा सा लिख देना, उसके बाद बॉडी लिख देना, उसके बाद लास्ट में वे फॉरवर्ड यानी कंक्लूजन लिख देना। बॉडी में थोड़ा डायग्राम वगैरह बना देना और इसका मॉडल आंसर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जो उड़ान योजना है भारत में हवाई यात्रा को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में, उड़ान जो योजना है भारत में लोकतांत्रिक हवाई यात्रा को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है ना। और भारत भर में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने में आने वाली चुनौतियों का आकलन करिए आगे। यानी कि हमने देखा जो उड़ान योजना है भारत में हवाई यात्रा को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, तो ये अभी चर्चा में आया था, आपने देखा होगा। तो उड़ान योजना के बारे में बात कर लेते। उड़ान योजना को 2000 कब शुरू किया था? 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? हर भारतीय के लिए हवाई यात्रा को किफ़ायती तथा सुलभ बनाना। समझ रहे हो ना? हर भारतीय को क्या करना था? आपके किफ़ायती यात्रा तथा सुलभ यात्रा को सुनिश्चित करना था। हालांकि आपने देखा होगा कि इसके लाभ क्या क्या मिलेंगे। देखो थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया ना उड़ान योजना के बारे में, थोड़ा सा इसमें आप देखिए, इसमें आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा आपको डायग्राम बना देना है। डायग्राम में क्या बना देना है? जैसे आपने देखा होगा क्षेत्रीय हवाई अड्डों का संचालन हो जाएगा। जैसे कई सारे हवाई अड्डे बिल्कुल बंद पड़े तो वहाँ पर क्षेत्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। डोर टू डोर आपने देखा, शहर टू शहर कनेक्टिविटी हो जाएगी थोड़ा थोड़ा। उसके बाद क्षेत्रीय विमानन बाजार का विकसित हो जाएगा। आर्थिक विकास को यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट मिलेगा, आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मान लिया जैसे आगरा आए वगैरह आए ना, कहीं भी है तो क्षेत्रीय हो जाएगा, तुरंत वहाँ पर क्या हो जाएगा? और क्षेत्रीय रोजगार में क्या हो जाएगी? आपकी वृद्धि हो जाएगी। ये पॉइंट आ गया नहीं? आपने समझा यहाँ पर क्या है? क्षेत्रीय रोजगार में क्या हो जाएगा? आपके वृद्धि हो जाएगी। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं। आज के अलावा यहाँ पर उड़ान योजना में कई सारे, देखो आम आदमी के लिए सस्ता भी है, तो आम आदमी क्या करेगा? डोर टू डोर सेवाएं प्राप्त कर सकता है। हालांकि कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे आपने देखा एयरक्राफ्ट की, मान लो हवाई जहाज़ आपका ख़राब हो गया तो एयरक्राफ्ट की समस्या है, पायलटों की समस्या है, आपने देखा होगा, निजी संचालन की समस्या है, वित्तीय समस्याएं हैं, आपने देखा होगा, पायलट व अन्य स्टाफ की समस्या मैंने पहले ही बता चुका। हवाई अड्डों की संख्या में भी कमी है, हर जगह पर आपके हवाई अड्डे भी नहीं है ना। भौगोलिक विविधता है, मान लो जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह में, वहाँ पर कहाँ क्षेत्रीय विविधता है ना, वहाँ पर तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर तो ये योजना को संभव अभी नहीं है। तकनीकी समस्याएं, मान लिया कोई बरसात का मौसम आ गया, रडार वगैरह, ये सब तकनीक समस्याएं आ जाती हैं इस प्रकार। लेकिन हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर लाभ है रहेगा इसका, तो हमेशा पॉजिटिव वे में क्वेश्चन को दिखाना रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बढ़ रहे शहरीकरण के लिए उड़ान योजना क्या है? एक महत्वाकांक्षी कदम है, जिसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? आपका सकारात्मक होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हिंदी को देश की एक आम भाषा बनाने का विचार अभी भी बना हुआ है, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी को देश की एक आम भाषा बनाने का विचार अभी भी बना हुआ है। देश में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के विकास और इसकी भूमिका की आलोचना करें। देखिए हिंदी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हिंदी की उत्पत्ति हम थोड़ा सा इसमें डायग्राम बना देखते हैं। हिंदी के शब्द की उत्पत्ति कहाँ से? इंडो आर्यन से हुई, जिसका उत्पत्ति वैदिक काल से माना जाता है। चूँकि भारत में बहुभाषी विविधता है, इसलिए यहाँ पर हिंदी केवल आपने देखा होगा 44% लोगों द्वारा ही बोली जाती है कि नहीं। हालांकि आपने देखा होगा गृह मंत्री जी ने एक देश एक भाषा को विपरीत किया था, हिंदी को अगर आधिकारिक भाषा बना दिया जाए, है ना। देखो भाषाओं का वर्णन संविधान के भाग 17 में दिया गया है कि नहीं? भाग 17 में है और आपके 8वीं अनुसूची में भी बताया गया है, शेड्यूल एक्ट में। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो निम्न फायदे हो सकते हैं हिंदी भाषा के, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लिख देना इंडो आर्यन। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया कि डायग्राम जरूर बनाना है, तो एग्जामिनर की निगाह कहाँ पर सीधी जाती है? डायग्राम में। तो यहाँ पर पहली कौन सी समस्या हो सकती है? निम्न फायदा, क्षेत्रवाद की समस्या ना होना। जैसे हमने देखा तमिल वाले तमिल की बात कर रहे हैं, उड़िया वाले उड़िया की बात कर रहे हैं, ये सब क्षेत्रवाद की समस्या नहीं होगी। हिंदी बोलने वाले की संख्या में क्या हो जाएगा? लोगों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। सामाजिक समानता रहेगी, आपने देखा होगा राज्य में सामाजिक समानता, जैसे भेदभाव नहीं होता है। लोगों को शिक्षित होने में भी एकता रहेगी, राष्ट्रीय एकता भी रहेगी। अच्छा एक चीज़ और समझिए, चूँकि हिंदी विश्व में इंग्लिश और फ्रेंच के बाद मंदारिन के बाद चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। अब सामूहिक हिंदी बोलने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को भी स्थान मिल सकता है, चूँकि ये भारत की कौन सी भाषा होगी? 7वीं हो जाएगी। अब एक चीज़ समझिए, यद्यपि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा का क्या है? आपके वर्णन किया गया, तथा अनुच्छेद 351 में भी हिंदी भाषा के बारे में प्रचार प्रसार के बारे में है। अब एक चीज़ समझिए,
वर्तमान में भारत के 12 राज्यों में हिंदी भाषी राज्य का क्या है पर दर्जा प्राप्त है। कितने राज्यों में? 12 राज्यों में। ठीक है, देखिए बात ऐसे भारत बना दो और भारत में आप थोड़ा डायग्राम कर दो। हालांकि राजभाषा बनाने में कुछ चुनौतियां भी लिख दे सकते हैं हम लोग। चुनौतियां कैसे लिख दे सकते हैं? जैसे भारत में अशिक्षा एवं जागरूकता, आपने देख लिया। क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न होना, कहेंगे नहीं हम दूसरे को मानेंगे। अलगावपन हो जाएगा, सांप्रदायिकता का माहौल हो जाएगा, दंगे भड़क सकते हैं कि नहीं। और बहुभाषी देश का होना, आपने देख लिया ना कि बहुभाषी हो जाएगा। इससे पूर्व आपने देखा 1956 में हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा दक्षिण भारतीय राज्यों ने अनेक चुनौतियां उत्पन्न की थी। हालांकि एक चीज़ और आप समझ लीजिए, इसमें वे फॉर्मेट में लिख देना है, भारत तथा विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के अनेक उपबंध किए। जैसे मॉरिशस में हिंदू सचिवालय हो गया, यूएनओ में हिंदी की सदस्यता के लिए मांग करना है, आपने देखा होगा। और वे फॉरवर्ड लिख दे, हिंदी राष्ट्रभाषा में सरकार को जागरूकता करके दूरदर्शन, संचार माध्यम आदि की मदद से हिंदी को राष्ट्रभाषा को आधिकारिक भाषा में दर्जा दिला सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप लोग। समझ रहे हैं ना, बहुत कुछ कठिन नहीं है। देखो हिंदी भाषा के बारे में तो आराम से ऐसे पॉइंट आते हैं वहाँ पर कि आपको आसानी से लिखा जा सकता है। बस आपको थोड़ा सा बस माइंड मैप अपना रखना है, कुछ भी नहीं है कठिन क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।